क्या मोदी सरकार ट्रंप के रडार पर है? अगर आप पिछले 50 साल का रिकॉर्ड खोलकर देखोगे तो अमेरिका ने हर उस देश के साथ 3 ही तरीके अपनाए हैं जहां उसे सरकार बदलनी होती है। पहला तरीका इकोनॉमिक सैंक्शंस और टैरिफ्स। सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान। 2018 में ट्रंप ने ईरान पर ऐसे भयंकर सैंक्शंस लगाए कि वहां की इकोनॉमी टूट गई, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा और आज हालात ये थे कि ईरान के लोग सड़कों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। अब जरा भारत को देखिए, अमेरिका पहले ही 50% टैरिफ लगा चुका है और अब चर्चा चल रही है 500% टैरिफ की। ध्यान दीजिए, सिर्फ 500% टैरिफ की खबर आने भर से भारत का शेयर मार्केट एक ही दिन में 9 लाख करोड़ गिर गया। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, पेड मीडिया और नैरेटिव बिल्डिंग। साल 2000 सर्बिया। आज ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे रेडियो B92 जैसे मीडिया हाउस अमेरिका और सोरोस की फंडिंग से खड़े किए गए। वोट चोरी का नैरेटिव बनाया गया, लोगों को भड़काया गया और पूरी सरकार उखाड़ फेंकी गई। अब जरा अपने देश में देखिए, आज कौन सा नैरेटिव सबसे ज्यादा चल रहा है? वोट चोरी। डेमोक्रेसी खतरे में? सवाल ये नहीं है कि आरोप सही है या गलत, सवाल ये है क्या भारत में ऐसे मीडिया हाउस हैं जिनकी फंडिंग बाहर से आती है? जवाब है हाँ, एक नहीं कई सारे हैं। और अगर नाम लेना ही है तो मेरा फेवरेट एग्जांपल है द वायर, क्योंकि यहाँ सिर्फ फंडिंग की बात नहीं है, इनका फाउंडर और एडिटर खुद अमेरिकन सिटीजन है। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक तरीके पर, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। इराक को भूल गए क्या? और अब वेनेजुएला में भी यही हुआ। और यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। ये मत सोचिए कि इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर, हमें कोई छू नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर रूस है और आज हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के ऑयल टैंकर्स तक सीज कर दिए हैं। और ये भी समझ लीजिए, ट्रंप रूस से टकराव की पूरी तैयारी में है। ग्रीनलैंड अचानक क्यों चाहिए? ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा।